ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है 11 अप्रैल को चैत्र मास की तृतीया तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊँगा। मात्र आपको हरी इलायची और दीपक से अचूक उपाय करना होगा। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई हैं, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 2 हरी इलायची ले लेना है। ले लिया। देखिए, जो आप हरी इलायची लेंगे, हरी इलायची कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है एक दीपक, मिट्टी का दिया नहीं तो आटे का दिया, यानी कि दीपक को अच्छी तरीके से सबसे पहले तैयारी कर लेना है। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है कहां पर, भगवान शिव के मंदिर आसपास जहां भी हो आपको वहां जाना है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप दीपक लेकर गए हैं उन दीपक को प्रज्वलित करना है। किस नाम से करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए दीपक को प्रज्वलित कर लेने के बाद जो आपके पास 2 हरी इलायची है, उनमें से एक हरी इलायची क्या करना है, उन दीपक में आपको गिराना है। जो आप दीपक प्रज्वलित किए हैं उन दीपक में अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, आई बात समझ में। देखिए, एक हरी इलायची गिराने के बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है, उन 1 लोटा जल में क्या करना है, जो आपके पास 1 हरी इलायची बचे हैं मात्र, उन 1 हरी इलायची को क्या करना है, उन जल में आपको गिराना है। यानी कि 1 हरी इलायची को जल में गिराना है, जो पात्र में आप जल लेकर गए हैं उसमें, और जो आप दीपक प्रज्वलित किए हैं 1 हरी इलायची को उन दीपक में आपको गिराना है। आई बात समझ में। देखिए, इतना चीज कर लेने के बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, माँ लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त हो, रुपयों पैसों की कभी कमी ना हो, कहते हुए प्रार्थना करते हुए हरी इलायची मिश्रित जल को ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, 2-3 मिनट आपको बैठनी है शिवलिंग के सामने। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं चैत्र माह में तृतीया तिथि पर गुरुवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय या प्रदोष काल में भी कर लेते हैं ना, तो हमेशा हमेशा के लिए धन की समस्या दूर होगी, धन में वृद्धि होगी, रुपयों पैसों की कभी कमी नहीं होगी, घर में सुख शांति बनी रहेगी, जो भी मनोकामना होगी पूरी होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है। आप सबको पता होगा अभी चैत्र नवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन चल रहा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, काफी व्रत करने के बाद, काफी उपाय कर लेने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक दीपक बनाना है, मिट्टी का दिया नहीं तो आटे का दिया। और उसके बाद आपको लेना है 1 चुटकी पाउडर वाले हल्दी। उसके बाद दोनों सामग्री को लेकर आपको जाना है तुलसी माता के पास, यानी कि तुलसी पौधे के पास। वहां जाने के बाद सबसे पहले क्या करना है, जो दीपक लेकर गए हैं उन दीपक को प्रज्वलित करना है। किस नाम से करना है, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए उन दीपक को प्रज्वलित करना है। उसके बाद उन दीपक से आरती करनी है तुलसी माता को, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। देखिए, दीपक से आरती कर लेने के बाद उन दीपक को तुलसी जी के जड़ में रखनी है। और जो आप 1 चुटकी हल्दी लेकर आए हैं, समझना मेरी बात को, उन हल्दी को अपने हाथ में लेना है, दाहिने वाले हाथ में, यानी कि सीधे वाले हाथ में, और तुलसी माता को परिक्रमा करना है। कम से कम 9 बार या नहीं तो 11 बार आपको परिक्रमा करना है। और परिक्रमा कर लेने के बाद उन 1 चुटकी हल्दी को उन दीपक में आपको गिराना है। जो दीपक आप प्रज्वलित किए हैं उन दीपक में आपको गिराना है। आई बात समझ में। उसके बाद क्या करना है, 2-3 मिनट आपको बैठनी है तुलसी माता के सामने, तुलसी जी के सामने। जो भी आपके मन में मनोकामना है पूरी करने के लिए कहनी है, तुलसी जी से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय
उपाय को यदि आप कर लेते हैं विशेष तिथि पर विशेष उपाय को, जो भी आपके मन में मनोकामना होगी तुलसी माता जरूर परिपूर्ण करेगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज है, कर्ज से परेशान है, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, कलेश रहते हैं, घर में हमेशा एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, पति पत्नी में नहीं बनते हैं, भाई बहन में नहीं बनते हैं, घर में सुख शांति नहीं है, तो इस उपाय को एक बार जरूर करना है ना। देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद ले लेना है, ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है। देखिए अब यहाँ पर जो आप बेलपत्र लेंगे, बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है कहाँ पर, भगवान शिव के मंदिर यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। जो जल लेकर गए हैं सबसे पहले आपको जल समर्पित करना है। जल समर्पित कर लेने के बाद जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं, बेलपत्र के जो बीच वाले पत्ती होते हैं यानी कि बड़ा वाला पत्ती, उन पत्ती पर आपको क्या करना है, जो आप शहद लेकर गए हैं उन शहद से आपको ओम का निर्माण करना है बीच वाले पत्ती पर, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है कुछ इस प्रकार से। और दो बाकी जो पत्ती बचे हैं उन दोनों पत्ती पर आपको क्या करना है, एक एक बिंदे का निर्माण कर देना है कुछ इस प्रकार से। आई बात समझ में। देखिए इतना चीज कर लेने के बाद उन बेलपत्र को वापस से उठाना है, वहां पर से शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में कर्ज हैं, कर्ज की समस्या दूर करे, कार्य में कभी रुकावटें न आए, कार्य में सफलता मिले, घर में कभी कलेश ना हो, कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जो बेलपत्र पर ओम का निर्माण और 2 बिंदी का निर्माण किए हैं उन बेलपत्र को। उसके बाद आपको क्या करना है, 2-3 मिनट आपको बैठनी है शिवलिंग के सामने। जो भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या है, कार्य से जुड़ी, कलेश से जुड़ी जो भी समस्या है कहनी है, दूर करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं इस विशेष तिथि पर विशेष उपाय को, तो जो भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या होगी दूर होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, कार्य में सफलता मिलेगी, कलेश कभी घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है। आप सबको पता होगा अभी चैत्र नवरात्र का बहुत ही प्यारा सा दिन चल रहा है, तो इसी समय इस उपाय को आपको करना है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, रोग से परेशान है, बीमारी से परेशान है, कष्ट दूर होने का नाम नहीं ले रहा है, घर में सुख शांति नहीं है, तो इस उपाय को जरूर करना। ठीक, देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 11 काले तिल के दाने ले लेना है, ले लिया। देखिए जो आप 11 काले तिल के दाने लेंगे, काले तिल के दाने कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है शहद, छोटा सा कटोरी लेना और उन कटोरी में 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद ले लेना है। और उसके बाद आपको लेना है 1 लोटा, तांबे का लोटा ले लो या स्टील का, और उन तांबे या स्टील के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। आई बात समझ में। उसके बाद क्या करना है, तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर। देखिए मंदिर जाते ही सबसे पहले तो आपको 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। जो आप जल लेकर गए हैं उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और जल समर्पित कर देना है। देखिए जल को समर्पित कर लेने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। जो आप शहद लेकर गए हैं उन शहद से आपको क्या करना है, जो आप 11 काले तिल के दाने लेकर गए हैं उन 11 काले तिल को अच्छी तरीके से शहद में भिगाना है, यानी कि गीला कर देना है। पूरे शहद, पूरे काले तिल को, मतलब जो भी काले तिल लेकर गए हैं उन शहद में आपको गीला कर देना है। गीला कर लेने के बाद उन काले तिल को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में रोग हैं, कष्ट हैं, जो भी संकटें हैं, बीमारी हैं, हमेशा हमेशा के लिए कहनी है, महादेव से दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो भी रोग हैं, कष्ट हैं दूर करे, जो भी समस्याएं हैं कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन काले तिल मिश्रित शहद को शिवलिंग पर मतलब समर्पित कर देना है। आई बात समझ में, यानी कि लेपन कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 2-3 मिनट आपको बैठनी है शिवलिंग के सामने। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है कहनी है महादेव से परिपूर्ण करने के लिए, साथ ही जो भी बीमारी है, जो भी संकटें हैं, कष्ट हैं, रोग हैं दूर करने के लिए कहनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं विशेष तिथि पर विशेष उपाय को, जो भी आपके जीवन में बीमारी होगी, कष्ट होगी, हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी। जो भी संकटें होगी, रोग होगी, हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी, है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।